और आज हम करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, शो दैट इफ a इक्वल abc, b इक्वल bdf एंड c इक्वल afc, और इन्हें पार्ट 1 दिया हुआ है a यूनियन इंटू b इंटरसेक्शन c इक्वल a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, वो भी ओवर इंटरसेक्शन का। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर आप लोगों ने चैप्टर अच्छे से रीड किया है तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। वो इसमें असल में करना क्या चाह रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। वो कह रहे हैं कि ए की उन्होंने हमें ये वैल्यू दी हुई है और बी की ये वैल्यू और सी की ये वैल्यू, और वो कह रहे हैं कि पहले ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी पहले हम मालूम करें और फिर उसको प्रूव करें कि वो a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c के इक्वल है। तो पहले हम LHS सॉल्व करते हैं। यानी लेफ्ट हैंड साइड a यूनियन इंटू b इंटरसेक्शन c इक्वल a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a b c। यूनियन फाइंड करना है तो यूनियन का सैंपल लगा देंगे। उसके बाद हम लार्ज ब्रैकेट मीडियम ब्रैकेट में हमारे पास b की वैल्यू आएगी, यानी b d f, और इंटरसेक्शन मालूम करना तो इंटरसेक्शन के का साइन लगा देंगे। उसके बाद हमारे पास c की वैल्यू है a f c, तो c की वैल्यू लिख देंगे और लार्ज ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। उसके बाद बोर्ड मैथ्स रूल के मुताबिक हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो हम b इंटरसेक्शन c को पहले सॉल्व करेंगे। लिख लेते हैं यहाँ पे b इंटरसेक्शन c इक्वल a की वैल्यू ऐसी तो नीचे उतर जाएगी, यानी a b c। यूनियन फाइंड करेंगे तो यूनियन का सैंपल, और उसके बाद यहाँ पे हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। लार्ज ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। इसमें इंटरसेक्शन आप लोगों को पता है कि क्या होता है। इंटरसेक्शन में हमने वो चीज़ें लिखनी होती हैं जो दोनों ब्रैकेट्स में सेम होती हैं। अब b इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, d इसमें है इसमें नहीं है, f इसमें भी है और इसमें भी है, तो f लिखा जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि c जो है वो इसमें भी नहीं है और a भी इसमें नहीं है। उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, हमने b इंटरसेक्शन c फाइंड कर लिया। अब इन तीनों को कंबाइन करके फाइंड करेंगे, यानी a यूनियन इंटू b इंटरसेक्शन c इक्वल यूनियन मालूम करना होता है। तो यूनियन में क्या होता है कि हम लेटर्स को अरेंज करते हैं और जो डबल टाइम आए होते हैं उनको सिंगल टाइम लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a b c, ना d है ना e है तो f, और ये हमारे पास LHS सॉल्व हो गया। अब देखें, उन्होंने हमें कहा था कि a b और c की वैल्यूज़ ये हैं और आप ये फाइंड करें a यूनियन इंटू b इंटरसेक्शन c। हमने फाइंड कर लिया a यूनियन इंटू b इंटरसेक्शन c, और इसके हमारे पास आंसर आया है a b c और f। ठीक है, ये हमारे पास LHS है, हम ऊपर लिख लेते हैं इसका आंसर, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। आपने रफ नहीं करना, या आपने रफ वर्क पे नहीं करना है बल्कि नीट में ही करना है। चलिए अब RHS सॉल्व करते हैं, यानी राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c, यानी a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन C। ठीक है, हम इनको सेपरेटली फाइंड कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो हम इसलिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे इस वैल्यू को a यूनियन b इंटू इंटरसेक्शन इंटू a यूनियन c। नीचे से इस वैल्यू को रब करते हैं। सबसे पहले हम a यूनियन b फाइंड कर लेंगे। बोर्ड मैथ्स रूल के मुताबिक हमने पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है। अब यहाँ पे
दो ब्रैकेट्स हैं तो हम एक ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले। ए यूनियन बी हम पहले सॉल्व कर लेंगे। अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए बी सी यूनियन फाइंड करें तो यूनियन इंटरसैम्पल लगाएंगे और यहाँ पे लार्ज ब्रैकेट आएगी। अब बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी डी एफ, बी डी एफ। इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, जब हम यूनियन फाइंड करते हैं तो हम लेटर्स को अरेंज करते हैं और जो टू टाइम आए होते हैं उनको सिंगल टाइम लिखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी दो दफ़ा है तो एक दफ़ा लिखेंगे, सी डी और एफ, ए बी सी डी और एफ, ठीक है। और उसके बाद हम क्या मालूम करेंगे, इसका ए यूनियन सी मालूम कर लेंगे। अब ए यूनियन सी इक्वल, ए की वैल्यू हमारे पास ए बी और सी, यूनियन फाइंड करना है तो यूनियन का सैम्पल। उसके बाद बी की वैल्यू हमारे पास क्या, सॉरी सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए एफ और सी, लार्ज ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। उसके बाद ए यूनियन सी का हमारे पास आंसर है, फाइंड करते हैं। यूनियन में आप लोगों को पता है जो चीज़ें डबल टाइम में होती हैं उनको सिंगल टाइम लिखना होता है और लेटर्स को अरेंज करना होता है। अब ये डबल टाइम है, इसको सिंगल टाइम लिख लिया ए को, बी सी भी डबल टाइम है तो सिंगल टाइम लिख लिया, और उसके बाद डी ई नहीं है तो एफ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने, अब हम प्रॉपर्ली इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि ए यूनियन बी भी हमारे पास आ गया और ए यूनियन सी भी हमारे पास आ गया। अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं आपस में, यानी अब हम इसको कंबाइन करके सॉल्व कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, पूरा लिख लेंगे, ए यूनियन बी इंटू इंटरसेक्शन इंटू ए यूनियन सी, ए यूनियन बी इंटू इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए यूनियन बी की वैल्यू है हमारे पास ए बी सी डी एफ, लिख लेते हैं, ए बी सी डी और एफ। इसके बाद इंटरसेक्शन निकालना तो इंटरसेक्शन का साइन डाल लेंगे। अब ए यूनियन सी की वैल्यू है हमारे पास ए बी सी और एफ, तो हम क्या करेंगे, इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे। इंटरसेक्शन में आप लोगों को पता है कि जो दो चीज़ें आपस में सेम होती हैं वो लिखी जाती हैं, यानी कि दो ब्रैकेट्स में जो चीज़ें होती हैं वो आपस में जो उनमें जो सेम चीज़ें होती हैं वो उनका इंटरसेक्शन होती है। तो हम लिख लेते हैं इंटरसेक्शन उनका, हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन ए दोनों में है तो ए लिखा जाएगा, बी भी दोनों में तो बी भी, सी भी दोनों में तो सी भी, डी दोनों में नहीं है इसमें है सिर्फ, और एफ दोनों में है तो एफ भी लिखा जाएगा। यानी हमारे पास इसका इंटरसेक्शन क्या आ गया है, ए बी सी और एफ। RHS की अब हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है, ए बी सी और एफ, यहाँ पे लिख लेते हैं ऊपर। अब देखें, उन्होंने हमें कहा था कि प्रूव करें कि ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी बराबर है, यानी इक्वल है ए यूनियन बी इंटू इंटरसेक्शन इंटू ए यूनियन सी के। हमने प्रूव किया, हमने LHS फाइंड किया तो हमारे पास आंसर आया है ए बी सी एफ, यानी हमने ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी जब फाइंड किया तो हमारे पास आंसर आया ए बी सी एफ। जब हमने RHS यानी ए यूनियन बी इंटू इंटरसेक्शन इंटू ए यूनियन सी फाइंड किया तो भी हमारे पास ए बी सी एफ आंसर है। इसका मतलब है कि हमारा सॉल्यूशन ठीक है, लिख लेंगे। सो इट प्रूव्स दैट A union into B intersection C equal A union B
इंटरसेक्शन A यूनियन C। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं 1.2 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी है शो दैट कि जाहिर करें इफ A इक्वल ज़ीरो, B इक्वल 0, 1 and C equal C equal empty set। और इसका फर्स्ट पार्ट इन्होंने दिया हुआ है, इसका पार्ट है ये एक A यूनियन इनटू B इंटरसेक्शन C इक्वल A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। ये भी सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें A, B और C की वैल्यूज डिफरेंट हैं। चलिए फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे LHS, जो कि है A यूनियन इनटू B इंटरसेक्शन C। LHS यानी राइट लेफ्ट हैंड साइड। A यूनियन इनटू B इंटरसेक्शन C। A की वैल्यू लिख लेंगे। A की वैल्यू है 0, यूनियन निकालना है B की वैल्यू के साथ, तो B की वैल्यू लिख लेंगे, B इंटरसेक्शन C के साथ यूनियन निकालना है इसका, तो 0 और 1 B की वैल्यू लिख लेंगे। और यहाँ पे इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन का सिंबल और C की वैल्यू भी, और C की वैल्यू एम्प्टी सेट। ठीक है, इसके बाद हम सबसे पहले बोर्ड मैच रूल के मुताबिक ब्रैकेट हल करते हैं, तो B इंटरसेक्शन C लेंगे, 0 यूनियन। अब इन दोनों का जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट। क्यों एम्प्टी सेट, दोनों में सेम है, क्यों ये भी तो खाली ब्रैकेट है और ये भी खाली ब्रैकेट है। एम्प्टी सेट तो बनेगा क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो इसमें मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये एम्प्टी सेट हमारे पास आ गया एक। अब क्या करना है, अब इन तीनों को कंबाइन करके निकाल लेंगे इसका। A यूनियन इंटू B इंटरसेक्शन C इक्वल, हमारे पास क्या आ गया, जब यूनियन निकालेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास LHS आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। चलिए अब हम RHS करते हैं। RHS में हमारे पास क्या वैल्यू दी हुई है, A यूनियन B इंटू इंटरसेक्शन इंटू A यूनियन C। A यूनियन B इंटू इंटरसेक्शन इंटू A यूनियन C। जिस तरह हमने पहले किया था वैसे कर लेते हैं, यानी कि A यूनियन B फाइंड कर लेते हैं पहले। A यूनियन B, A की वैल्यू हमारे पास क्या है, A की वैल्यू है हमारे पास 0, यूनियन, तो यूनियन का सिंबल लगा लेते हैं। तो B की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0, 1।
लार्ज ब्रैकेट क्लोज। अब इनका यूनियन निकाल लेते हैं। यूनियन निकालेंगे तो इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, और तो 0 1 टाइम लिखेंगे और 1 1 टाइम। ठीक है, ये हमारे पास ए यूनियन बी आ गया है। अब हम ए यूनियन सी मालूम कर लेते हैं। ए यूनियन सी इक्वल, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, या लार्ज ब्रैकेट यूनियन का सिंबल, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट। यूनियन निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसा कि हमें पता है कि यूनियन निकालते हैं तो हम अरेंज करते हैं, या जो चीज़ें डबल टाइम आई होती हैं उनको सिंगल टाइम लिखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 0 है और एम्प्टी सेट है, तो हम क्या लिखेंगे 0। ये हमारे पास ए यूनियन सी आ गए। अब हमने इसको कंबाइन करके सॉल्व करना है, यानी कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, यानी कि ए यूनियन बी की हमारे पास वैल्यू जो आई थी 0 1, उसका इंटरसेक्शन निकालना है 0 के साथ। मेरे पास स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए यूनियन बी का हमारे पास क्या आंसर आया था 0 1 0 1। इंटरसेक्शन निकालेंगे, ए यूनियन सी का हमारे पास क्या आंसर आया था 0। ए यूनियन बी इंटू इंटरसेक्शन इंटू ए यूनियन सी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इंटरसेक्शन में आप लोगों को पता है कि क्या करना होता है। इंटरसेक्शन में हमने जो दोनों ग्रुप्स में, यानी कि दोनों सेट्स में जो चीज़ें सेम होती है वो लिखी जाती है। अब दोनों में क्या सेम है 0, तो 0 हमारे पास क्या आ गया आंसर। अब देखें, उन्होंने कहा था कि आपके पास ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0 1 है और सी की वैल्यू एम्प्टी सेट है। तो आप ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी को प्रूव करें कि वो इक्वल है ए यूनियन बी इंटू इंटरसेक्शन इंटू ए यूनियन सी के। तो हमने प्रूफ करने के लिए सबसे पहले LHS को सॉल्व किया। LHS की जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 0। फिर हमने इसको RHS को सॉल्व किया, यानी कि राइट हैंड साइड को सॉल्व किया, तो हमारे पास तब भी आंसर 0 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने प्रूफ कर दिया है कि ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है ए यूनियन बी इंटू इंटरसेक्शन इंटू ए यूनियन सी के। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, सो इट प्रूव्स दैट। आप लोग नीचे लिख लीजिएगा, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ। सो इट प्रूव्स दैट A union into B intersection C equal A union B into intersection into A union C। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। अब वो सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ इफ U इक्वल N, A इक्वल नल सेट एंड B इक्वल P। अब डी मॉर्गन्स लॉ, उससे पहले हमें डी मॉर्गन्स लॉ पता होना चाहिए। डी मॉर्गन्स लॉ हैं कौन से, क्या है डी मॉर्गन्स लॉ? डी मॉर्गन्स लॉ हैं A यूनियन B
होल कंप्लीमेंट इक्वल ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब आपके ज़हन में शायद सवाल हो कि कंप्लीमेंट क्या होता है। हालांकि आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि कंप्लीमेंट वो होता है अगर b कंप्लीमेंट है तो u माइनस बी, अगर a कंप्लीमेंट है तो u माइनस ए, यानी कि जब कंप्लीमेंट होता है तो हमने उस चीज़ को u में से माइनस करना होता है। ठीक है, तो अब उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुके होंगे। ये दो फार्मूलेज हैं डी मॉर्गन्स लॉ के। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब उन्होंने बताया हुआ है हमें u की वैल्यू n मतलब कि नेचुरल नंबर। आपको पता है हम नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं, तो u इक्वल नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन, क्योंकि ये इन्फिनिट ही होते हैं। a की उन्होंने बताई हुई है हमें वैल्यू नल सेट, नल सेट मतलब एम्प्टी सेट, बिल्कुल खाली सेट। b की वैल्यू उन्होंने बताई हुई है हमें p प्राइम नंबर्स को हम p से डिनोट करते हैं। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं जो अपने अलावा किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होते, यानी 2 3 5 7 11 13 अप टू सो ऑन। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब उन्होंने कहा है वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ इफ, तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इस फॉर्मूले से सॉल्व कर लेते हैं, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। एलएचएस सॉल्व करते हैं। एलएचएस हम किस तरह सॉल्व करेंगे, एलएचएस में क्या है हमारे पास ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट का मतलब होता है कि ए यूनियन बी u माइनस ए यूनियन बी, यानी कि u में से हम a यूनियन b, जब a यूनियन b निकाल लेंगे हम उसके आंसर को u में से माइनस कर देंगे। तो इसके लिए हमें पहले चाहिए कि a यूनियन b निकालें, तो हम सबसे पहले a यूनियन b फाइंड करेंगे। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं a यूनियन b होल कंप्लीमेंट। अब हम a यूनियन b जस्ट फाइंड करेंगे। a की वैल्यू हमारे पास है एम्प्टी सेट, यूनियन बी की वैल्यू हमारे पास है 2 3 5 7 2 3 5 7 11 13 17 अप टू सो ऑन। ए यूनियन बी निकालते हैं हम। यूनियन में क्या होता है कि हमने अरेंज करना होता है और जो लेटर्स दो दफ़ा होते हैं उनको सिंगल टाइम लिखना होता है। हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक सेट तो है ही एम्प्टी, तो हमारे पास दूसरा सेट ही होगा 2 3 5 7 11 13 17 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास ए यूनियन बी आ गया। अब इसको हम प्रॉपरली सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। होल कंप्लीमेंट का मतलब मैंने आपको बताया u माइनस ए यूनियन बी, u माइनस ए यूनियन बी इक्वल u की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 3 अप टू सो ऑन। माइनस करेंगे a यूनियन b हमारे पास क्या था 2 3 5 7 11 अप टू सो ऑन। u माइनस a यूनियन b इक्वल, जब हम माइनस करते हैं, माइनस किस तरह होता है आपको पता है ना, जिस तरह हमारे पास ये वैल्यूज हैं, जिस तरह 3 2 1 माइनस 2 3 1।
जब 1 में से 1 जाएंगे 0 आ जाएगा, 2 में से 3 जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 में 3 नहीं जाएंगे, 12 में से 3 जाएंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा, इस तरह 2 में से 2 जाएंगे तो 0 आ जाएगा। हमारे पास क्या आया, ऊपर वाली रकम की बची हुई चीज़ नीचे आई है। इस तरह तो नहीं हुआ कि नीचे वाली रकम की बची हुई चीज़ ऊपर, नीचे वाली रकम की बची हुई चीज़ हमारे आंसर में आई हो, ऊपर वाली रकम की जो चीज़ बची है वो आंसर में आई है। तो इसमें से हम निकालेंगे इसी तरह, ये आगे वाली चीज़ है, यानी कि ये समझे ऊपर वाली चीज़ है। जब इसमें से हम इस चीज़ को माइनस करेंगे, 2 है इस रकम, इस यानी कि इस साइड में 2 है तो वो निकल जाएगा, लेकिन नीचे हमारे पास 1 बच जाएगा। 2 दोनों में है, वो नहीं लिखे जाएंगे। 3 इसका 3 इसमें है, नहीं लिखा जाएगा। फिर 4 इसका इसमें नहीं है, लिखा जाएगा। इसी तरह से 5 इसमें है और इसमें भी है, नहीं लिखा जाएगा। 6 इसका इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। जो चीज़ इसमें है और इसमें नहीं है वो लिखी जाएगी। कोई चीज़ ऐसी हो कि जो इसमें हो और इसमें ना हो तो वो नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि हमने ऊपर वाली रकम को देखना होता है हमेशा। इस तरह से 6, उसके बाद 7 है, इसमें 8 है और इसमें 8 नहीं है तो 8 लिखा जाएगा। इसी तरह से अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। हम इसको आंसर ऊपर लिख लेते हैं। 1 4 6 8 up to so on। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। आपको समझ तो आ गई होगी इसमें हमने क्या करना है। इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, a कंप्लीमेंट यानी u माइनस a, इंटरसेक्शन निकाल के b कंप्लीमेंट यानी u माइनस b। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, इसमें से a कंप्लीमेंट मालूम करना चाहिए, यानी कि u माइनस a। यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं u माइनस a, बल्कि ना लिखे आपको कंफ्यूजन हो। a कंप्लीमेंट हमने फाइंड करना है। इसके लिए हमें u की वैल्यू चाहिए होगी। u की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 2 3 अप टू सो ऑन, माइनस a की वैल्यू हमारे पास है एम्प्टी सेट। a कंप्लीमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, जब u की वैल्यू में 1 2 3 अप टू सो ऑन यानी नेचुरल नंबर्स हैं और माइनस करेंगे हम एक खाली सेट को उसमें से। जब हम फर्स्ट करें 3 में से जब हम 0 माइनस करेंगे, ये एम्प्टी सेट 0 है ना, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है। 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास ऊपर वाली रकम ही आ जाएगी, नीचे 3 आ जाएगा। तो इसी तरह से ये भी होगा कि 1 2 3 अप टू सो ऑन, इसी तरह से नीचे आ जाएगा 1 2 3 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास a कंप्लीमेंट आ गया। आंसर नहीं है, सॉरी। अब हम b कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, यानी u माइनस b। पहले हम u की वैल्यू लिखते हैं। u की वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 अप टू सो ऑन। b की वैल्यू माइनस करनी है। b की वैल्यू है हमारे पास 2 3 5 7 11 अप टू सो ऑन। b कंप्लीमेंट अब हम फाइंड करते हैं। अब हमने 1 2 3 अप टू सो ऑन में से इन चीज़ों को माइनस करना है, ठीक है। जब हम माइनस करेंगे, यानी कि अब 1 है, इसमें 1 नहीं है तो हम यहाँ 1 लिख देंगे, ठीक है। 2 है, इसमें भी 2 है, नहीं लिखा जाएगा। 3 है, इसमें भी 3 है, नहीं लिखा जाएगा। 4 है, इसमें 4 नहीं है। जो इसकी चीज़ इस सेट में नहीं होगी वही लिखी जाएगी। अब 5 है, इसमें भी है, इसमें भी है, नहीं लिखा जाएगा। 6 इसमें है, इसमें नहीं है, लिखा जाएगा। इस तरह से 7 इसमें है और इसमें भी है, नहीं लिखा जाएगा। 8 इसमें है, इसमें नहीं है, लिखा जाएगा। 9 भी लिखा जाएगा, अप टू सो ऑन, ठीक है। उसके बाद हमने फाइंड करना है a यूनियन b
सॉरी ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट भी हमारे पास आ गया, बी कंप्लीमेंट भी हमारे पास आ गया। अब इनका इंटरसेक्शन निकालना है। अब हम इनका इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट हमारे पास क्या है, 1 2 3 अप टू सो ऑन। इंटरसेक्शन निकालेंगे तो बी कंप्लीमेंट हमारे पास क्या है, 1 4 6 8 9 अप टू सो ऑन। अब इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन में अब क्या चीज़ें लिखी जाती हैं, वो चीज़ें जो सेम हो। स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ठीक है, अब देखें इसमें और इसमें 1 सेम है, लिखा जाएगा। देन 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, 4 दोनों में है तो सेम है, लिखा जाएगा। देन 5 इसमें नहीं है, 6 इसमें है और इसमें भी है तो 6 लिखा जाएगा। इसी तरह से 8 इसमें है, इसमें भी है, लिखा जाएगा। अप टू सो ऑन। ये हमारे पास राइट हैंड साइड सॉल्व हो गई है। अब देखें, उन्होंने कहा था कि वेरीफाई करें डी मॉर्गन्स लॉ। हमने एक लॉ वेरीफाई कर दिया। एक लॉ में क्या था हमारे पास के, उन्होंने कहा था कि ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। कि ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट जो है वो वेरीफाई करें, यानी कि उसको बराबर करें और साबित करें कि ये ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के बराबर है। हमने एलएचएस सॉल्व किया, यानी ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट सॉल्व किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 1 4 6 8 अप टू सो ऑन। फिर हमने आरएचएस यानी कि ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट सॉल्व किया, जिसका आंसर भी हमारे पास 1 4 6 8 अप टू सो ऑन आ गया। यानी दोनों के आंसर सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा क्वेश्चन सही सॉल्व हुआ है, इसका आंसर सही है। और हम लास्ट पे लिख देंगे सो इट प्रूव्स दैट A union B whole complement equal A complement intersection B complement। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 का पहला पार्ट, यानी कि हमने इसको सिर्फ पहले लॉ से अभी सॉल्व किया। अब सेकंड लॉ से, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, इस लॉ से सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम एक लॉ से वेरीफाई कर चुके हैं, अब सेकेंड लॉ से वेरीफाई करना है। सेकेंड लॉ है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। पहले हम एलएचएस सॉल्व करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, बोर्ड में रूल के मुताबिक ब्रैकेट के अंदर वाली चीज फाइंड करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास है एम्प्टी सेट। इंटरसेक्शन यहाँ लार्ज ब्रैकेट लगेगी, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है हमारे पास प्राइम नंबर्स यानी 2 3 5 7 अप टू सो ऑन, लार्ज ब्रैकेट क्लोज। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल, अब इंटरसेक्शन निकालना होता है तो हमने वो चीज़ें लिखनी होती हैं जो सेम होती हैं। अब इन दोनों में क्या सेम है, जब ये कि एम्प्टी सेट है तो इसमें भी ये तो ब्रैकेट्स हैं एम्प्टी सेट में, इसमें भी ब्रैकेट्स हैं, तो ये एम्प्टी सेट ही सेम होगा। उसके बाद हमने ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट यानी कि u माइनस ए इंटरसेक्शन बी करना है, u माइनस ए
इंटरसेक्शन बी इक्वल यू की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1 2 3 अप टू सो ऑन यानी नेचुरल नंबर्स माइनस करेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू को। अब इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास क्या है एम्प्टी सेट। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया इसका जब हम इस सेट में से यानी कि नेचुरल नंबर्स में से एम्प्टी सेट को माइनस करेंगे तो नेचुरल नंबर्स ही हमारे पास आ जाएंगे जिस तरह मैंने आपको पहले एग्जांपल देकर समझाया था 1 2 3 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई है। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर आया 1 2 3 अप टू सो ऑन। यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में क्या है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट यानी कि u माइनस ए यूनियन u माइनस बी। तो सबसे पहले हम a कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं। u माइनस ए u की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 3 अप टू सो ऑन। यूनियन निकालेंगे हम b के वैल्यू से तो माइनस करेंगे हम a की वैल्यू। a की वैल्यू हमारे पास क्या है एम्प्टी सेट। तो जब भी हम एक सेट में से एम्प्टी सेट को माइनस करते हैं तो हमारे पास वो सेट खुद आ जाता है। तो लिख लेंगे 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास a कंप्लीमेंट आ गया है। अब हम b कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं। u की वैल्यू है हमारे पास b कंप्लीमेंट इक्वल u माइनस बी। 1 2 3 हमारे पास u की वैल्यू है। माइनस करेंगे b की वैल्यू को। b की वैल्यू है हमारे पास 2 3 5 7 अप टू सो ऑन। b कंप्लीमेंट यानी हमारे पास क्या आ गया जब हम 1 2 3 अप टू सो ऑन में से 2 3 5 7 माइनस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा। इसमें 1 है, इसका 1 उसमें नहीं है तो 1 लिखा जाएगा। इसका 2 उसमें है, इसका 3 इसमें है, इसका 4 इसमें नहीं है 4 लिखा जाएगा। इसका 5 इसमें है, इसका 6 इसमें नहीं है तो 6 लिखा जाएगा अप टू सो ऑन। ठीक है, a कंप्लीमेंट भी आ गया, b कंप्लीमेंट भी आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना था a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट। a कंप्लीमेंट लिख लेंगे हम 1 2 3 अप टू सो ऑन। यूनियन b कंप्लीमेंट क्या है हमारे पास 1 4 6 अप टू सो ऑन। a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट इक्वल हमारे पास अब आंसर आने लगा है। अब यूनियन निकालना है हमने इसका। जब यूनियन निकालेंगे 1 2 3 इसमें 1 2 3 यानी कि तमाम नेचुरल नंबर्स हैं और इसमें जस्ट आएंगे यानी कि जो प्राइम नंबर्स के अलावा नंबर्स हैं, जो प्राइम नंबर्स नहीं है वो नंबर्स आ जाएंगे। 1 4 6 8 9 10 12 इस टाइप के नंबर्स आ जाएंगे। तो दोनों में जो नंबर्स आएंगे नंबर्स तो ये वाले सारे इसमें सारे नंबर्स हैं तो सारे नंबर्स लिखे जाएंगे 1 2 3 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास RHS आ गया। अब देखिए उन्होंने कहा था डी मॉर्गन्स लॉ से प्रूफ करें। हमने 1 लॉ पहले प्रूफ कर दिया था। अब सेकंड लॉ हमने अब प्रूफ किया है। सेकंड लॉ में हमने पहले LHS को सॉल्व किया और फिर RHS को। LHS था हमारे पास A इंटरसेक्शन B होल कंप्लीमेंट। A इंटरसेक्शन B होल कंप्लीमेंट जब हमने निकाला तो हमारे पास आंसर आया 1 2 3 अप टू सो ऑन। फिर हमने RHS फाइंड किया। RHS हमारे पास था A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट। जब हमने इसको फाइंड किया तो हमारे पास आंसर आया 1 2 3 अप टू सो ऑन। इट मींस इन दोनों के आंसर सेम आए हैं। इसका मतलब हुआ कि हमारा क्वेश्चन सही सॉल्व हुआ और इसका आंसर ठीक है। तो हम लिख देंगे सो इट प्रूव्स दैट, यानी हमने ये वेरीफाई कर दिया। सो इट प्रूव्स दैट
intersection B whole complement equal A complement union B complement. तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आया होगा। मैंने अपनी भरपूर कोशिश की कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझा सकूं, और अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स करके बताएं। अगर आपको ये लेसन अच्छी तरह समझ आया है और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको क्या अच्छी तरह समझ नहीं आया। थैंक यू वेरी मच।